मवई पटरंगा थाने में मनाया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। सीओ एसओ सहित अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। पुलिसकर्मियों ने साइबर अपराध से बचने किया जागरूक। खबर जरा विस्तार से। अयोध्या जिले के विभिन्न थानों में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर सीओ आशीष निगम के नेतृत्व में मवई पटरंगा थाने में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मवई थाने में इस कार्यक्रम की शुरुआत सीओ रदौली व पटरंगा में भाजपा नेता रघुनंदन चौरसिया ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद सीओ रदौली ने अटल जी के व्यक्तित्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उन्हें एक अच्छा नेता बताया। पटरंगा थाने में कार्यक्रम के दौरान महिला उपनिरीक्षक प्रतीक्षा यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध और उससे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नई न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने इन महत्वपूर्ण जानकारियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी का आह्वान किया। आपको बता दें कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शासन के निर्देश पर अयोध्या जिले के प्रत्येक थाने में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी का जन्म शताब्दी वर्ष समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सहयोगियों, संगठनों और अन्य नागरिकों को आमंत्रित कर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पटरंगा थाने में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रघुनंदन चौरसिया ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी एक सोच का नाम है जिनके पदचिन्हों पर चल रही वर्तमान की भाजपा सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों को अपनी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। ये अटल जी की सोच है कि आज हर गाँव, मोहल्ला, कस्बा पक्की रोड से जुड़ गई है। चौरसिया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ कवि भी थे। पटरंगा एसओ शशिकांत यादव ने कहा, सहज सरल, मजबूत इरादे, सिद्धांतवादी और भारतीय राजनीति के अजातशत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आज 100वीं जयंती है। अटल ने अपने जीवन में सिद्धांतों और सादगी से सबका दिल जीता। ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी ने 4 दशकों तक संसद में देश का प्रतिनिधित्व किया। उनकी कुशल रणनीति और सादगी को लेकर कई प्रेरणादायक किस्से मशहूर हैं। भाजपा जिला मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने 30 दिसंबर 1984 को मुंबई अधिवेशन में आयोजित कार्यक्रम की याद दिलाते हुए कहा कि अटल ने ऐसा नारा दिया जिसने भाजपा में नई जान फूंक दी। अटल ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 2014 में अटल की भविष्यवाणी सच हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो फिर 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मवई एसओ संदीप त्रिपाठी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत रत्न पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री काल में जो कार्य देश के लिए किए हैं उनके लिए समस्त देशवासी सदैव ऋणी रहेंगे। इस अवसर पर उपनिरीक्षक मदन पाल, मनोज त्रिपाठी, राजकुमार यादव, विजय तिवारी, अनूप शुक्ला, विशाल यादव, अवनीश सिंह, अभिषेक कुमार, सुजीत सिंह, दिलीप सिंह, पप्पू वर्मा, माता फेर चौरसिया आदि लोग उपस्थित रहे। कहेगा आपने लॉटरी जीती है, आपने इनाम जीता है, आपको किसी कंपनी के माध्यम से लैपटॉप मिला है या कार मिली है या फोन आप लोगों ने जीता है। आपको ये जो लैपटॉप, कार या कोई भी वस्तु है आपको फ्री गिफ्ट की जाती है, लेकिन आप उसका जो डिलीवरी चार्ज है वो आपको देना होगा। तो इस तरह के किसी भी झांसे में हमें नहीं आना है। हमें किसी को भी अपनी OTP शेयर नहीं करनी है। और एक हमारा फोन खो जाता है, उसके लिए भारत सरकार ने हमारे CEIR पोर्टल लॉन्च किया है। हमें उस पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करनी है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, उन भारत सरकार की हमारे एक ID भी है। इसी CEIR 98 को उन्होंने राजस्थान में पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया था। एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था। 11 मई 1998 को जब परमाणु परीक्षण हुआ तो विदेशों में तमाम जिनकी चूल्हे हिली, जिनको लगा कि भारत हमारी बराबरी में पहुंच गया है, तमाम उसकी निंदा की गई। लेकिन उस निंदा के बावजूद उन्होंने तत्काल ही 13 मई को दूसरा परमाणु परीक्षण करवा दिया। यह बताया कि किसी की बनुर्बुद्की से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा देश सर्वोपरि है। इसकी सीमाओं की, इसकी शान की रक्षा के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।
दूसरा, कारगिल युद्ध भी, वह विजय दिवस भी उन्हीं के नाम से अंकित है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इन्हीं बातों के साथ एक बात और कहना चाहूंगा परम आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी के संबंध में, कि राजनैतिक शुचिता बहुत बड़ी थी उनके अंदर। कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी को राजनीति में बदकर वो किसी के ऊपर नहीं किया करते थे। मर्यादा में रहना, मर्यादा में बोलना, मर्यादा में जीना, अगर हमें किसी से सीखना है तो श्रद्धेय जी से सीखना है। और यह समाज को बहुत बड़ी चीज दे के वो चले गए हैं। वो आज हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनकी करनी और कथनी के सहारे आज भी देश बहुत उन्नति पर है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः अपने इस थाना पटरंगा के परिसर में अपनी तरफ से, अपने पुलिस परिवार की तरफ से आप आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत सादर अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि बहुत ही अल्प सूचना पे आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमारे परिसर में दिया। और भविष्य में चाहेंगे किसी ढंग का केवल यही सहयोग नहीं, बल्कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके मिलने जुलने वालों में तमाम ऐसी स्थितियां, तमाम ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो हम किसी समस्या का, बड़ी समस्या का आसान समाधान निकाल लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा किनारा कस देते हैं, चुप रह जाते हैं, तो समस्या बड़ा रूप ले लेती है। तो मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि सब चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और आप और पैदा होने से पहले की चीजों को भी आप लोग जानते हो। इसलिए मेरा एक निवेदन ये भी है कि कहीं न कहीं हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, कहीं हम सही को गलत समझ बैठते हैं, गलत को सही समझ बैठते हैं। ऐसी स्थितियों में हम समय से चाहेंगे कि आप अपनी सलाह, अपना सुझाव अवश्य हम तक पहुंचाएं कि यही सही है और यही होना चाहिए। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि कोई गलती हमारे विभाग द्वारा न की जाए, जिससे हमको इस बात का पछतावा रहे कि अगर मुझे सही समय से सही चीजों की जानकारी हो गई होती तो हम सही निर्णय ले लेते। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। उतना कम है। आप एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे जिनका बहुत विराट स्वरूप है। आपका जन्म और आपका जीवन और आपकी मृत्यु, यह सब एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह सबको पता है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो जन्म से पहले उसका प्रारब्ध विधि द्वारा तय कर दिया जाता है। सबके पीछे तमाम जन्म जन्मांतर का जो संचय कर्म का फल होता है, उसको लेकर के ही वो व्यक्ति जन्म लेता है। ऐसे ही श्रद्धेय अटल जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ, संयोग से वो जो जन्म का, उसका आप अगर जोड़ करेंगे तो 7 अंक आएगा। ये वैदिक गणित है, इस पर बड़ा शोध चल रहा है किस तरीके से उनका जन्म हुआ। वो 25 दिसंबर थी, जोड़ होता है 5 धन 2, 2 धन 5 बराबर 7, और वर्ष है 1924। उसको भी अगर जोड़ेंगे तो 7 अंक ही आएगा। इसके बाद उनका जो निधन होता है वो 16 अगस्त को होता है, वो भी जोड़ 7 आएगा। और आपका जन्म ननिहाल में हुआ था। मथुरा जनपद में एक स्थान है नगला चंद्रभान, वहां पर आपका जन्म हुआ था। ननिहाल में ही आपका पालन पोषण हुआ। ग्वालियर से जो आपका संबंध है वो जानकारी शायद सबको नहीं होगी। ग्वालियर में आपके पिताजी वहां राजमाता सिंधिया के स्टेट में ही टीचर थे। और एक संयोग ऐसा रहा कि कानपुर विश्वविद्यालय में अपने पिताजी के साथ ही श्रद्धेय अटल जी ने LLB की, दोनों एक साथ LLB किए। आपने ही विश्व में हिंदी का जो मान बढ़ाया, उस समय भारत की दशा कैसी थी उसका वर्णन इस समय उचित नहीं है। बहुत दीनहीन दशा में हमारा भारत विश्व में जाना माना जाता था।
तब संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर के श्रद्धेय अटल जी ने हिंदी और हिंदुस्तान का जो मान बढ़ाया वो आज भी प्रभावशाली है। श्रद्धेय अटल जी को जब प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो वर्षों तपस्या की थी, अध्ययन किया था, अनुभव प्राप्त किया था, उसके आधार पर ही उन्होंने सबसे नीचे का जो जीवन जी रहा है व्यक्ति, उसके लिए उन्होंने कार्ड की व्यवस्था की थी। राशन कार्ड के 3 तरह के, एक पीला, एक सफेद और एक गुलाबी। पीला कार्ड था जो सक्षम लोग हैं उनको, और सफेद कार्ड उनको था जो अपने परिवार का पालन पोषण करने में परेशान है, गरीब हैं, सक्षम नहीं है, उनके लिए सफेद कार्ड। और जो निराश्रित, जिनका कोई नहीं है, उनका सहारा सरकार है, तो अंत्योदय कार्ड उन्होंने लाल गुलाबी कार्ड दिया था, जिसमें 35 किलो राशन आज भी प्राप्त हो रहा है। इसके बाद सबको पता होगा कि जो व्यक्ति परेशान होता था बीमारी से या शादी विवाह में उसको समस्या रहती थी, तो उसकी अपनी जो पूंजी थी वो जमीन थी, वही जमीन वो गिरवी रख करके अपना कर्जा महाजन से लेकर के शादी विवाह लड़के का निपटाता था या अन्य कोई कार्य करता था। अटल जी ने इस विषय में ऐसा निर्णय किया जिस निर्णय का लाभ वर्षों लोगों को मिलता रहेगा। उन्होंने उस जमीन की कीमत लगाई और उसका नाम रखा किसान क्रेडिट कार्ड। आज वो किसान क्रेडिट कार्ड आपका एक हिसाब से एटीएम कार्ड है। आप अपना क्रेडिट कार्ड बनाए हैं, बैंक जाते हैं, बैंक से कर्जा लाते हैं और उसको जमा करते हैं। उस जमीन को पहले जहां गिरवी रखते थे वहां रहती थी, कुछ की छूट जाती थी और कुछ की छूट जाती थी। कुछ लोग मतलब छुड़ा लेते थे, कुछ लोग छूट जाती थी, जमीन बिक जाती थी। लेकिन आज जमीन आपके पास है, आपकी जमीन की कीमत है, पैसा लेकर के आए, उसके बाद अपना काम चलाए, फिर वापस की, ये निरंतर प्रक्रिया चलती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर अटल जी चाहते तो अपने नाम से उसको रख सकते थे, लेकिन यही देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जनता को सब कुछ समझना चाहिए, जनता यहाँ की मालिक है। अटल जी ने जब इस योजना को बनाया तो उसके पीछे उनका हेतु जो था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अच्छी सड़कों से जुड़े, उनको भी अच्छी सड़कें प्राप्त हो, क्योंकि सड़क एक ऐसा माध्यम है जो विकास में सबसे पहली सीढ़ी है। तो उन्होंने उसका नाम रखा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।